नमस्कार दोस्तों, आपके इस जस्ट स्टार्ट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कुछ दिन से अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर रखा था, एक तरह से आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी वीडियो डाल नहीं सका। लेकिन आप लोगों के मैसेज और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज कॉल्स मुझे बार बार आ रहे थे। उन्होंने कहा सर कोई नहीं, आप आराम से वीडियो डालिएगा, हम आपका वेट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के मेरे प्रति लगाव के ज़रिए आज हम YouTube में पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। आज हमारे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 मैसेज देना चाहूँगा जो कि स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसके बारे में तरह तरह से अफवाहें भी फैल रही हैं। कई कंपनियां दवा बनाने का दावा भी कर रही हैं कि हमने मेडिसिन बना ली। एक लूट सी मची हुई है। अभी रामदेव ने कोरोनिल बनाई, उधर फेविफ्लू किसी ने बनाई। तो ऐसी कई दवाइयाँ मार्केट में और भी आएंगी। दवाइयाँ जब आएंगी तो आएंगी, लेकिन अभी कोरोना से बचने का सिर्फ और सिर्फ परहेज ही एक उपचार है। हम जितना परहेज करेंगे अपने प्रधानमंत्री द्वारा और आयुष कवच द्वारा, आरोग्य सेतु ऐप द्वारा, इन सब द्वारा दिए गए निर्देशों को जितना अधिक से अधिक पालन करेंगे उतना अधिक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और स्टूडेंटों को मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि पढ़ाई में बहुत दिनों से ब्रेक लगा हुआ था। स्वाभाविक है, जब सामने लक्ष्य नहीं दिखता है तो हर व्यक्ति थोड़ा सा इत्मीनान महसूस करना चाहता है, लेकिन डिप्रेशन में बिल्कुल न जाएं। आने वाला समय आने वाला है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हाँ, समय के घंटे ज़रूर कम हो सकते हैं, लेकिन उस पर अल्प विराम लगाइए, पूर्ण विराम बिल्कुल मत लगाइए। धीरे धीरे परीक्षाओं की डेट घोषित होनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी परीक्षाओं की नई डेट घोषित कर दी है। धीरे धीरे यूपीएससी ने भी अपनी परीक्षा की नई डेट घोषित कर दी है। और यूनिवर्सिटीज़ लेवल के भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम अपनी नई परीक्षाएं हो रही हैं। ये सब परीक्षाएं होंगी, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, अपने आप को इस महामारी से बचा के रखना, अपने आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को इस महामारी से बचा के रखना और अपनी पढ़ाई में निरंतरता जारी रखना। यही हमारा इसमें उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी उद्देश्य हमारे पास नहीं होना चाहिए। विगत कुछ महीनों से कई स्टूडेंटों को मेरे पास फ़ोन आया जो कि बिल्कुल डिप्रेशन के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन नहीं, अपने दोस्तों से ज़रूर बात करिए, अपनी दिनचर्या में शामिल करिए कि अपने जो अजीज़ मित्र हैं उनको ज़रूर फ़ोन करिए। दिन भर में मैं नहीं कर रहा हूँ 10 लोगों को फ़ोन करिए, लेकिन कम से कम 1-2 अजीज़ मित्रों को ज़रूर फ़ोन करिए, उनसे हाल चाल लीजिए और उनके बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए। इससे आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे हमने कहा, हम कहते हैं ना कि हमने पानी का टैंकर खोल दिया और नाली बना करके पानी को ले जाते हैं, तो सेम चीज़ डिप्रेशन भी है। हमारे अंदर ऐसे मनोभाव उत्पन्न होते हैं जो हमें अपने आत्मघाती रास्ते की तरफ ले जाते हैं। ये आत्मघाती रास्ता बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ में देखा है, हमारे एक फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो कि डिप्रेशन का शिकार हुए। उसके पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन एक मजबूत से मजबूत इंसान को कमज़ोर कर देता है। तो मैं अपने स्टूडेंटों को यह कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन में अपने आप को बिल्कुल न ले जाएं। एग्ज़ाम्स होंगे और सारी परीक्षाएं होंगी, फिर से सारी गतिविधियां फिर से चालू हो जाएंगी। अगर इस दौरान अगर आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो आगे भविष्य के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक होगा, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि
नेचर अपने आप को एडजस्ट करती है। तो नेचर को ही अगर हम ले लें, साइंटिस्ट को एक तरफ रख दें, तो नेचर अपने आप को एडजस्ट करेगी और आने वाला दिन फिर से पुराने जैसा ही सुहावना होगा और पुराने समय से भी इसमें प्रदूषण और कम हो जाएगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी, लोगों के सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो ऐसे चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर आप डिप्रेशन में जाकर के कुछ ऐसा कर बैठते हैं तो यह सब चीज़ें आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाएंगी। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। अब मैं जल्द से जल्द ही ब्लैक बोर्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी कहिए, वाइट बोर्ड आज का तो ब्लैक बोर्ड तो ख़त्म ही हो गया है। वाइट बोर्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड में मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक ऐसी जगह पे आके वो हो गया था और बीच में थोड़ा सा होम क्वारंटाइन में भी चला गया था कुछ दिनों के लिए। तो इस वजह से वीडियो अपडेट नहीं हो पाए और जो मेरी क्लासरूम प्रोजेक्ट था वो भी थोड़ा सा अधूरा हो गया। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं। आज कई स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप बहुत दिन हो गया वीडियो डाले हुए, आप डालिए ना, कुछ कोर्स के सही कम से कम हमें थोड़ा सा डिप्रेशन के लिए या थोड़ा सा मोटिवेट करने की वीडियो डालिए। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमने पूरे अपने आने वाले दिनों के ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर रखे हैं और सिर्फ हमें उसको अमल करना है। आप जो बच्चे मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, हालांकि मैंने चैनल में भी कह रखा है कि हमारा एक अलग से स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें बच्चों को पर्सनली वॉच करता रहता हूं। वो व्हाट्सएप ग्रुप तो हमारा इस दौरान भी चलता ही रहा है। बच्चों को असाइनमेंट दिए गए हैं, बच्चों को काम भी दिए गए, बच्चों को काम चेक भी किए गए हैं, उनको प्रश्नोत्तरी सॉल्व भी कराई गई है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेजिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपसे पूछूंगा उसके बारे में और आपको उसमें शामिल कर लूँगा। हालांकि ये भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है उसकी, तो आप कर सकते हैं उसको। लेकिन अभी अपनी पढ़ाई में निरंतरता जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप एक स्वस्थ सोच को डेवलप कर सकते हैं। और आज के समय में स्वस्थ होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आप लोगों को एक बार फिर थैंक्स कहूँगा कि आप लोग मेरे प्रति ऐसे ही अपना स्नेह प्रदर्शित करते रहिए। आज मेरा चैनल 1K सब्सक्राइबर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि 2 महीने में 1K हुआ है, तो आने वाले 5 महीनों में यह 10K भी होना चाहिए। और व्यूज़ के बारे में मैंने कहा था कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो उसमें मैं अपनी थोड़ी कमी मान रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो में निरंतरता कम कर रहा हूँ, तो व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं। लेकिन मैंने भी अपने स्टूडेंट्स का रखा था, जब 1K हो जाएंगे उस दिन मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा। तो आज हमारा सब्सक्राइबर 1K हो गए हैं। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए और इस कोरोना महामारी के समय में अपने मानसिक संतुलन को बिल्कुल बनाए रखिए। आने वाला दिन सुनहरे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, सब के सब हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर इन लोगों की सुरक्षा के बावजूद कोरोना के बजाय हम खुद एक आत्मघाती डिसीजन का शिकार हो जाएं, तो यह उन लोगों की मेहनत पर पानी फेरने के बराबर होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने आप को संयमित रखिए और डॉक्टरों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद मित्रों।